हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका एंड आपकी आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास है पीपीएससी पेपर 1 के लिए। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामने आप देख रहे होंगे टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। टेंस की अगर मैं बात करूँ, इसके साथ अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है ना, तो इसके साथ जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली आपको समझना इजी हो जाएंगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने ध्यान से सुनना है। और हाँ, टेंस की क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं रूल्स ही पढ़ाती जाऊंगी या मतलब हम थ्योरी बहुत ज्यादा करेंगे। देखो, किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। थोड़ी सी आपको थ्योरी का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करनी है। सेम वही चीज मैं आज करूंगी। शुरू के 2-3 मिनट हम टेंस के रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम ढेर सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं और नए रूल्स भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उन्हीं एमसीक्यूज पे। तो टेंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला कल है आपका। ठीक है। फर्दर इनकी कैटेगरीज है 4। तीनों की ही फर्दर कैटेगरीज हैं 4-4। जैसे प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 कैटेगरीज होगी। सेम पास्ट का भी है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का भी सेम रहेगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर का। ठीक है। इनके रूल्स आपको याद होने चाहिए। ये हैं सारे रूल, बस इनको याद कर लो, आपका काम चल पड़ेगा। तो सबने क्या करना है, ये रूल्स याद कर लेने हैं। एक बार मैं अभी बताऊंगी आपको, उसके बाद पीडीएफ तो आपको ऑलरेडी मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो पीडीएफ की आप टेंशन ना लें, अभी बस रूल देखो और याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले टेंस की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट या सिंपल एक ही बात है। प्रेजेंट जो वर्तमान हमारा चला है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वी1 और ऑब्जेक्ट, ये रूल आपने याद रखना है। सब्जेक्ट हो गया जैसे ही, वर्ब हो गए यहाँ पे प्ले, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है अभी। एस और ईएस का यूज भी बताऊंगी कैसे और कहाँ लगता है एस और ईएस, भी रूल याद रखो। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पास्ट में भी सेम रहेगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और यहाँ पे एक ये चीज भी याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लगती है और कहीं नहीं लगेगी पूरे टेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही लगती है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन होता है कि पहचानने को आ जाता है कि कौन सा टेंस है ये। तो अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, तो सीधा आंखें बंद करके आपने सिंपल पास्ट पे टिक कर देना है। ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल और शैल जहां भी लगा है, समझ जाना फ्यूचर की ही बात हो रही है। ये कुछ चीजें होती हैं, मतलब जिनसे हम पहचानते हैं कि कौन से टेंस की बात हो रही है। ठीक है। इन चीजों से पहचाना जाता है, तो याद रखना है आपने। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपको दिखे तो आपने पास्ट टेंस समझ लेना है, वो भी कौन सा, सिंपल पास्ट। विल शैल दिखे तो फ्यूचर की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, जो चल रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट में रूल आ जाता है सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज एम आर। क्या यूज होता है, इज एम आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बस आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ। अब कहीं भी अगर आईएनजी लगा, जैसे प्लेइंग, गोइंग, स्टडिंग, इस तरह का आपको दिखे तो समझ आना कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और आईएनजी लगा हो, समझ जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। वॉज वर लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, साथ में आईएनजी हो, समझ जाना पास्ट टेंस की बात हो रही है। बिल्कुल सिंपल से रूल है और ये याद करने ही पड़ेंगे आपको। बार बार पढ़ना, डेली पढ़ो इनको, तब आपको इजीली याद हो जाएंगे। विल बी, अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ पे विल के साथ बी लग जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आईएनजी, समझ जाना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। हर टेंस की अपनी पहचान होती है, हर टेंस की अपनी पहचान होती है। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी प्लस वी1 होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर प्लस वी1 प्लस आईएनजी, प्रेजेंट में इज एम आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी। तीनों में ही वी1 है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वी1 का ही यूज होता है, वी1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। जैसे ही इज प्लेइंग, इज लगा है और प्लेइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस है, साथ में प्रेजेंट। वॉज लगा है,
और आईएनजी है वर्ब के साथ प्लेइंग तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही विल बी प्लेइंग तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब आ जाओ पास्ट पे, जो कंप्लीट हो चुके हैं एक्शन हमारे, जो चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। परफेक्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट का इससे आप मतलब समझ सकते हो कि कंप्लीट हो गया है वो एक्शन। तो जैसे इसमें जो मेन पहचान होती है वो होती है हैज हैव की, और साथ में हैड की, और साथ में विल हैव की। मतलब हैज हैव हैड आपको दिखे तो परफेक्ट की बात हो रही है, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पहचान है भाई परफेक्ट की। हैज हैव हैड तो चलो पहचान है ही, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो कहीं भी हैज हैव हैड लिखा होगा, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमेशा, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमेशा, याद रखना। तो ये किसकी पहचान हो गई? परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में रूल आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बात करें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाती है, हैज हैव की पास्ट फॉर्म हैड आ जाएगी, बाकी रूल सेम रहेगा। और फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की, तो यहाँ पे विल हैव होता है यूज। क्या यूज होता है? विल हैव। ये जो वर्ब्स है ना, हेल्पिंग वर्ब्स मेनली, इनसे भी पहचानने में आसानी होती है कि किस टेंस की बात हो रही है। अभी मैं आगे आपको एग्जांपल करवाऊंगी बहुत सारे, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो, पूरी ट्रिक्स बताऊंगी आपको। पहले तो ये याद कर लेना ये जो रूल्स अभी मैं बता रही हूँ। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कंप्लीट हो चुका है। एक एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट शुरू किया गया था, लेकिन अभी कंटिन्यू भी हो रहा है, चला भी हुआ है वो एक्शन, ऐसा नहीं है खत्म हो गया है। पास्ट का कोई एक्शन, जैसे कल आप मान लो पढ़ रहे थे, आप आज भी पढ़ ही रहे हो कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। तो है तो पास्ट का एक्शन, क्योंकि पिछले कल से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू हो रहा है वो, हो सकता है कल खत्म हो वो चीज। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें भी परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव तो लगेगा ही, लेकिन साथ में इसमें बीन प्रेजेंट होता है। तो ये जो बीन अगर आपको कहीं दिखे तो साफ समझ जाना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। देखो यहाँ पे हैड आ गया लेकिन बीन होगा, साथ के साथ इसमें आईएनजी लगता है, साथ के साथ इसमें आईएनजी भी लगता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। देखो आईएनजी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। प्लेइंग, गोइंग, स्टडिंग, ठीक है, क्या है? फर्स्ट फॉर्म है और उनके साथ आईएनजी लगा हुआ है। और फ्यूचर में हो जाता है विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और हाँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एक और पहचान है, यहाँ पे सिंस और फॉर लगा होता है। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, कोई भी टेंस मतलब कोई भी लाइन होगी, कोई स्टेटमेंट होगी, उसमें सिंस और फॉर मतलब टाइम जरूर मेंशन किया गया होगा। बताऊंगी मैं सिंस का यूज कहाँ होता है, फॉर का यूज कहाँ होता है आगे। अभी इतना पहचानो, इनको पहचानने की कोशिश करो कि अच्छा सिंस फॉर लगा है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, वॉज पर आईएनजी लगा है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। विल बी और आईएनजी लगा हुआ है, देन ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। विल हैव बीन, विल हैव बीन वी1 और आईएनजी साथ में आपका सिंस फॉर लगा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। ऐसे दिमाग में बिठा लो अपने, पूरा का पूरा चार्ट याद कर लो। आधा टेंस तो यहीं खत्म हो गया आपका, आधा टेंस यहीं खत्म हो जाता है इस चार्ट को याद करने पे। बाकी जो आधा बचता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। तो सबसे पहला काम क्या है आपका आज का? इस टेंस के चार्ट को याद कर लेना है, जैसे मर्जी याद करो, ये याद होना चाहिए। आपको पहचानना आना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको दिया हुआ है वो कौन से टेंस को बिलोंग कर रही है, ठीक है, कौन से टेंस में बात हो रही है वहां पे। ये चीज पहचान लोगे, आधा काम हो जाएगा। चलो बाकी का आधा करें अब। सीधे एमसीक्यू पे आऊंगी, पहले ही कहा था हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत। तो पहला क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाली हूँ ना, इसी टाइप के एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, कोई और एग्जाम हो, इसी तरह के टेंस से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सबसे ज्यादा एरर करेक्शन पे क्वेश्चन आता है टेंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। एरर फाइंड आउट करना है। ही हैज बीन वर्किंग विद अस सिंस 4 years, नो एरर। चार ऑप्शन है ए बी सी डी, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी और ये डी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले देखो टेंस कौन सा यूज हो रहा है। ही हैज बीन वर्किंग विद अस सिंस 4 years, हैज बीन भी लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है।
साथ के साथ सिंस भी लगा हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 4 ईयर। सिंस किस में लगता है? सिंस फॉर किस में लगता है? हैज बीन किस में लगता है? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर। कौन सा टेंस हुआ भाई ये सब्जेक्ट यहाँ पे और लास्ट में आपका सिंस फॉर आ गया। क्या हुआ ये बताओ, कौन सा टेंस है ये भाई? अभी पढ़ा आपने। देखो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं अब आपने। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना पता लग गया। अब देखो ही हैज बीन वर्किंग, ही के साथ हैज बीन लगा है तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। विद अस ये भी बिल्कुल ठीक है। सिंस 4 इयर्स, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। सिंस 4 इयर्स ये गलत है भाई, सिंस नहीं लगेगा 4 ईयर के साथ। तो ऑप्शन सी जो है इसमें एरर है, ऑप्शन सी में एरर है। अब आप बोलेंगे कि सिंस 4 ईयर क्यों गलत हुआ? आपने यहाँ पे ध्यान देना है सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। सिंस का यूज होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जहाँ पे पता हो कि अच्छा इस दिन ये काम किया गया, जैसे मंडे। अगर मंडे लिखा होगा, कोई भी वीक का मतलब डे लिखा होगा, उसके साथ हम सिंस लगा सकते हैं। ठीक है, सिंस लगा सकते हैं। निश्चित समय जहाँ पे दिया गया होगा वहां पे आपने सिंस लगाना है। जैसे मंडे हो गया या कोई ईयर का कोई ईयर हो गया, मतलब 2018 हो गया, 2026 हो गया, यहाँ पे सिंस लगेगा। सिंस 2020, सिंस 2018, सिंस 2026, सिंस मंडे। इस तरीके से अगर हम अपने दिन की बात कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, नाइट की बात कर रहे हैं, तब भी आप सिंस लगाओगे। तो डेट्स, वीक्स, डेज और साथ के साथ आपने मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, ये वाला टाइम पीरियड बताया होगा, तो आप सिंस लगाओगे। फॉर लगता है इनडेफिनिट टाइम के लिए, अनिश्चित टाइम, जहां नहीं पता है हमें। अगर हम मैं 2 डेज बोल रही हूँ, देखो आपको पता है कौन से 2 दिन की बात कर रही हूँ मैं? हो सकता है मैं पिछले 2 दिन की बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं अगले 2 दिन की बात कर रही हूँ, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी डेफिनिट नहीं है, दैट्स व्हाई हम फॉर लगाएंगे। 2 डेज हो गया, 4 इयर्स लिख रही हूँ मैं। पता है आपको कौन से 4 साल की बात कर रही हूँ मैं? पिछले 4 साल की बात कर रही हूँ, अगले 4 साल की बात कर रही हूँ, या कोई पुराने 4 साल की बात कर रही हूँ? कौन से 4 साल नहीं पता है, फॉर लगेगा। ठीक है। 2 आवर, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? अब के 2 घंटे, आने वाले, पिछले कल के 2 घंटे, किन 2 घंटों की बात कर रही हूँ मैं? आप नहीं जानते हो, फॉर का यूज होगा वहां पे। तो यहाँ लिखा है सिंस 4 इयर्स, सिंस 4 इयर्स, कौन से 4 इयर्स? यहाँ पे फॉर लगना था, फॉर 4 इयर्स। तो अगर मैं इसकी एरर तो आपको चलो पता लग गया कि सिंस यहाँ पे गलत लगा हो, यहाँ पे फोर लगना चाहिए, फॉर लगना चाहिए था, क्योंकि 4 ईयर की बात हो रही है और हम नहीं जानते हैं वो 4 ईयर कौन से 4 ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट करेक्ट लाइन क्या बननी थी इसकी? ही हैज बीन वर्किंग विद अस फॉर 4 ईयर। पहला क्वेश्चन क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे आप एग्जाम में भी, देखना। पहले तो टेंस का पता लगाओ और फिर देखो टेंस में कहाँ गड़बड़ हो गई है, कहाँ पे गलती हुई होगी। पहला क्वेश्चन क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये जो मैंने जितनी भी चीजें यहाँ लिखी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में। पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया है। सेम ये नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब डॉक्टर आया तो पेशेंट मर चुका था। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? ऑप्शन है डाइड, हैज डाइड, हैड डाइड, वाज डाइंग। दो चीजें हो रही हैं, दो पास्ट है यहाँ पे। पास्ट की दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि डॉक्टर आया, डॉक्टर अराइव्ड। जब डॉक्टर पहुंचा पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट डाइड। दो चीजें हुई, दो पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जिसे कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट रूल। पास्ट ऑफ पास्ट रूल, पास्ट ऑफ पास्ट रूल कहता है कि जब दो पास्ट की घटनाओं को बताया जा रहा है तो एक पास्ट हम सिंपल पास्ट में रखते हैं, दूसरी पास्ट हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं।
समझ आ रहा है? मतलब जो एक्शन 1 है, मतलब जो एक्शन पहले हुआ है, ध्यान से सुनो, जो एक्शन पहले हुआ होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ एक्शन 2 उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, उसको हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। ये है पास्ट ऑफ पास्ट रूल, मतलब पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहले तो ये रूल याद कर लेना, गोल्डन रूल है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जब दो चीजें बताई गई हो एक सेंटेंस में, वो भी पास्ट की, तब आपने कौन सा रूल लगाना है? पास्ट ऑफ पास्ट रूल। अब आपने देखना है कि एक्शन 1 कौन है, एक्शन 2 कौन है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, डाइड होगा, हैज डाइड, हैड डाइड, वाज डाइंग, वो हम बाद में देखते हैं, पहले देख लो ये। मतलब पेशेंट मरा, ठीक है, पेशेंट मरा कब? डॉक्टर के आने से पहले। पेशेंट पहले मर चुका था, फिर डॉक्टर आया, तो एक्शन 1 कौन सा हुआ? पहले जो चीज हुई, पहले कौन मरा? पेशेंट, तो पेशेंट वाला हो गया आपका, पेशेंट डाइड हो गया, मतलब एक्शन 1, और डॉक्टर आया बाद में, तो वो एक्शन 2 हो गया। डॉक्टर वाला एक्शन हमारा 2 हो गया। पहले कौन हुआ? पहले कौन, क्या चीज हुई? पेशेंट हैड डाइड। दूसरा, दूसरे एक्शन क्या हुआ कि फिर डॉक्टर पहुंचा ना, तो अब एक्शन 1 एक्शन 2 हमने पहचान लिया। अब हमें बोला गया है कि एक्शन 1 को पास्ट परफेक्ट में रखना है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। अब बताओ ऑप्शन कौन सी होगी करेक्ट? डाइड क्या पास्ट परफेक्ट में लगता है? पास्ट परफेक्ट का रूल याद कर लो। अब पास्ट परफेक्ट का रूल याद कर लो। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं पास्ट परफेक्ट का रूल, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का रूल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन थर्ड ये करेक्ट है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब यहाँ पे देखो, ये था एक्शन 2 हमारा, है ना सिंपल पास्ट, ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पे, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे, पहचान लोगे, पास्ट ऑफ पास्ट रूल लगा लोगे, एक्शन 1 एक्शन 2 आइडेंटिफाई करो, एक्शन 1 के साथ पास्ट परफेक्ट रखो, एक्शन 2 के साथ सिंपल पास्ट रखो, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्लियर है? एक नजर आराम से देख लो इस क्वेश्चन को, क्या क्या चीजें मैंने करवाई, एक बार देख लो आराम से। इसे कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट रूल, ठीक है, पास्ट का भी पास्ट। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, आगे भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, तो याद रखना इस रूल को। चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एरर और चूज द करेक्ट फॉर्म। या तो एरर फाइंड आउट करो या तो करेक्ट फॉर्म देखो कौन सी है। इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द अपकमिंग एसएससी एग्जाम, नो एरर। क्या गड़बड़ है यहाँ पे? इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द अपकमिंग एसएससी एग्जाम। अब यहाँ पे कंडीशन का रूल लगता है, जैसे इफ हो जाए, इफ किस लिए यूज होता है? कंडीशन के लिए यूज होता है ना, कंडीशन के लिए यूज होता है ना इफ। कोई भी कंडीशन हो, इफ वाला कोई सेंटेंस हो, व्हेन वाला कोई सेंटेंस हो, एज सून एज वाला कोई सेंटेंस हो, इनके साथ कभी भी विल नहीं लगता है, इनके साथ कभी भी विल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे विल नहीं होना था। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द कमिंग एसएससी एग्जाम, तो ये वाला रूल याद कर लो। इफ, व्हेन, एज सून एज, इनके साथ विल दिख जाए तो समझ लेना गलती वहीं पे है। ये तो डायरेक्ट चीजें हैं याद रखने की, ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और ये कब होता है, और इनको सिंपल पास्ट में रखा जाता है। देखो आप देख सकते हो, इफ यू स्टडी हार्ड, ये सिंपल पास्ट है भाई, सिंपल पास्ट में रखा जाता है जब इफ वगैरह लगाओ। कंडीशनल कोई भी सेंटेंस होगा उसको सिंपल पास्ट में रखा जाता है। क्लियर? ठीक है, सिंपल सा था। क्या देखा आपने, आपको आया है करेक्ट करने को या एरर निकालने को। इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द अपकमिंग एसएससी एग्जाम, तो यू इफ के साथ कभी भी विल लगना नहीं था, दैट्स वाई हमें पहले ही एरर मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस, अगेन एरर निकालना है। शी हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 2022, नो एरर। सोचो कहाँ गड़बड़ है यहाँ पे।
शी हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 2022। क्या लग रहा है आपको? ए बी सी डी, करो आंसर जरा। जिनको आंसर आता है वो आंसर कर सकते हैं। क्या होगा आंसर? देखो पहले तो ये देखो यहाँ पे टेंस कौन सा हैज ग्रेजुएटेड, कौन सा टेंस हुआ ये? हैज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मान लो, ठीक है, थर्ड फॉर्म मान लो। तो कौन सा टेंस बता रहे हैं? ये बता रहे हैं हमें प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब भी टाइम एग्जैक्ट दिया हो, डेफिनेट टाइम दे दिया हो, 2022 लिखा हुआ मिला है कि वो ग्रेजुएट हुई वहां पे 2022 में, तो उसको कभी भी आप पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखते हो, कभी भी यूज नहीं होता उसको, हमेशा सिंपल सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, सिंपल पास्ट, सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है, कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट वहां पे यूज नहीं करोगे। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट वन। एरर किस में है? ऑप्शन ए में। यहाँ होना था शी ग्रेजुएटेड, शी ग्रेजुएटेड यहाँ पे करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, तो क्या याद रखना है यहाँ पे? क्या याद रखना है? कोई भी डेफिनेट टाइम बताया होगा, जब जैसे 2022 हो गया, या इसकी जगह यस्टरडे भी लिखा होता, या मतलब 2 ईयर अगो लिखा होता, मान लो 2 ईयर अगो, या लास्ट ईयर लिखा होता। इन केसेस में कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगाओगे। इन केसेस में हमेशा ही क्या लगना है? इन केसेस में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस रखना है आपने। क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो सारे रूल याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश माई बुक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश माई बुक, क्या लग रहा है आपको? कब की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है? बाय नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। अगले मंथ आई डैश माई बुक, फिनिश, विल हैव फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। ठीक है, मतलब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने बुक पढ़ना स्टार्ट की हुई है, और नेक्स्ट मंथ आप बोल रहे हो कि कर दूंगा मैं खत्म नेक्स्ट मंथ इस बुक। मतलब एक डेडलाइन आपने वहां पे दे दी कि हाँ नेक्स्ट मंथ तक ये बुक खत्म कर दूंगा मैं। कौन सा टेंस होगा ये? फ्यूचर की बात हो रही है ना, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन कौन सा? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? क्या लग रहा है आपको, किसकी बात हो रही है? फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यू है एक्शन, खत्म नहीं हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तभी मैंने कहा था कि टेंस याद होने चाहिए। टेंस अगर याद होंगे तो आप इजीली पहचान जाओगे, कोई भी आपको स्टेटमेंट दी है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है, ये किस टेंस को बिलोंग कर रहा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको बिलोंग कर रहा है? ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो इतना क्लियर? क्या आंसर होना चाहिए? देखो फिनिश तो नहीं आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, फिनिश भी नहीं आएगा, विल फिनिश भी नहीं आएगा, विल हैव फिनिश्ड ये आ सकता है, हैड फिनिश्ड की अगर बात करें तो ये भी नहीं आएगा, पास्ट की बात तो नहीं हो रही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑड वन आउट। बड़े इजीली कर सकते थे आप, एक बार आपने सेंटेंस पहचान लिया, उसके बाद आपने ऑप्शन ऑड वन आउट कर लेनी है रूल के अकॉर्डिंग। और विल हैव फिनिश हो रहा है तो आई थिंक यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा सिर्फ, तो ये भी आप करेक्ट कर लेना, फ्यूचर परफेक्ट की ही बात हो रही है, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट का है, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विल हैव फिनिश्ड। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव फिनिश्ड माई बुक, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव फिनिश्ड माई बुक, अगले महीने तक मैं अपनी किताब खत्म कर चुका हूंगा, कर चुका हूंगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? सबसे पहला काम क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? सबसे पहले देखो कौन सा टेंस है, फिर देखो उस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन परफेक्ट है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेने हैं आपने। नेक्स्ट है व्हेन शी कॉल्ड आई डैश डिनर, व्हेन शी कॉल्ड आई डैश डिनर,
eat, was eating, have eaten, had eaten। अब देखो ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की ही बात हो रही है। When she called मतलब जब उसने कॉल की, तो मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था मैं? Eat, I eat dinner, I was eating dinner, I have eaten या I had मतलब आप कुछ काम कर रहे थे, उसी बीच कॉल आई है। आप कुछ काम कर रहे थे, आप डिनर कर रहे थे, तब उसने कॉल की। कर रहे थे, क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, कौन सा है ये? कॉन्टिन्यूअस, कौन सा कॉन्टिन्यूअस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या ईट लगता है? नहीं लगता है। वॉज ईटिंग लगता है? यस। हैव ईटन लगता है? नहीं। हैड ईटन लगता है? नहीं। इजी लग रहा है? लग रहा है सबको इजी? किस तरीके से आपने ऑड वन आउट करना है? सबसे पहले टेंस देखो, टेंस के अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन देखो, ऑड वन आउट कर दो। When she called, I was eating dinner। क्लियर है सबको? When she called, I was eating dinner। जब उसने फोन किया, मैं रात का खाना खा रहा था या खा रही थी। When she called, I was eating dinner। पहला काम क्या होगा आपका? फर्स्ट काम क्या होगा? सबसे पहले टेंस पहचानो। टेंस कैसे पहचानोगे? जब वो रूल याद होगा, वो चार्ट याद होगा जो मैंने शुरू में आपको बताया, उसको याद करना है। नेक्स्ट है he dash here since 2010। he dash here since 2010। अब यहाँ पे लगा है since, और since किसकी पहचान है भाई? जल्दी से करो कमेंट, किसकी पहचान है since? बताओ किसकी पहचान है since? since पहचान है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना पता है। अब पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, चलो देखते हैं। he dash here since 2010। वर्क्स, इज वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, वॉज वर्किंग। आई थिंक इसमें तो आपको ऑप्शन एकदम से पता चल गई होगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल, खाली वर्क कभी नहीं होगा। इज वर्किंग कॉन्टिन्यूअस का है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस का। वॉज वर्किंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज ऑप्शन सी, हैज बीन वर्किंग। हैज बीन वर्किंग, अब हैज लगा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? वह यहाँ 2010 से काम कर रहा है। मतलब पास्ट में ज्वाइन किया था, 2010 में उसने ज्वाइन की कोई कंपनी, और अब तक वो वही काम कर रहा है। अब तक वो वही काम कर रहा है। तो कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है जो फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी चला हुआ है, कंटिन्यू है, वही तो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें देखना है कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये जो एमसीक्यूज मैं आज करवाऊंगी, इनको 3-4 बार पढ़ना, मैक्सिमम रूल कवर हो जाते हैं इन्हीं एमसीक्यूज में। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आओ। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वॉज लीविंग। अब जरा से ध्यान दो इस पे। ये रूल मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट रूल है। वी रीच्ड द स्टेशन पास्ट, ये पास्ट है। कौन सा? सिंपल पास्ट है ना। वी रीच्ड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल V2 लगी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सिंपल पास्ट है। द ट्रेन लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वॉज लीविंग। क्या लग रहा है आपको? ट्रेन जा चुकी थी जब हम स्टेशन पहुंचे। पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट रूल लगा है भाई यहाँ पे। दो एक्शन पहचानने हैं, एक्शन 1, एक्शन 2। अब मुझे बताओ, ट्रेन चली गई, वो पहले जाएगी या हम पहले पहुंचेंगे? जब हम पहुंचे तो ट्रेन चली गई, मतलब ट्रेन जाने वाला एक्शन 1 हो गया, क्योंकि वो पहले हो गया, तो ट्रेन वाला एक्शन हमारा एक्शन 1, और एक्शन 2 हो गया हमारा स्टेशन पहुंचने वाला। रीच्ड लिख देते हैं यहाँ पे। अब पास्ट ऑफ पास्ट रूल कहता है, एक्शन 1 को हमेशा आपने पास्ट परफेक्ट में रखना है, और एक्शन 2 को हमेशा आपने सिंपल पास्ट में रखना है। और एक्शन 2 हमें दिया है सिंपल पास्ट में, तो ट्रेन के साथ पास्ट परफेक्ट की फॉर्म लगेगी। बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? बताओ इस क्वेश्चन में कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? पास्ट परफेक्ट का रूल याद कर लो, रूल याद होना चाहिए।
क्या होता है पास्ट परफेक्ट का रूल? यहां लगते हैं अब रूल, देखो। सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका पास्ट परफेक्ट का रूल। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन में है, हैड। लेफ्ट थर्ड फॉर्म, देखो लेफ्ट नहीं होना था पास्ट परफेक्ट में। हैज लेफ्ट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वॉज लिविंग ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इस तरीके से आप ऑड वन आउट कर सकते हो, इतना ज्यादा डीप सोचने की भी नीड नहीं है। ये जो मैंने आपको रूल करवा रही हूँ डिटेल में, जैसे पास्ट और पास्ट रूल, ये आपके लिए है ताकि याद रहे। लेकिन एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आया, कैसे करोगे? ट्रेन डैश बिफोर वी रीच दी स्टेशन, हमें पता चल गया दो एक्शन है यहाँ पे, दोनों ही पास्ट के हैं। तो एक को सिंपल पास्ट में रखना है, एक को हमें पास्ट परफेक्ट में रखना है। सिंपल पास्ट वाला है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट वाला हमें ढूंढना था। और पास्ट परफेक्ट में लेफ्ट नहीं लगता है, हैज लेफ्ट नहीं लगता है, वॉज लिविंग नहीं लगता है, ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तामझाम वहां नहीं करना है। आपको शॉर्ट में करना है सब कुछ। डिटेल में मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि चीजें हुई क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आई डैश टू दी ऑफिस एवरी डे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है? सबसे पहले रूल बता देती हूँ। यहाँ पे आपने याद रखना है कि कोई भी हैबिट, कोई भी रूटीन, ठीक है, या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर इन तीनों की कहीं आपको बात दिखाई दे तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बात होगी। कौन सा टेंस होगा वहां पे यूज? हमेशा ऑलवेज वहां पे सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। आई डैश टू दी ऑफिस एवरी डे, अब मुझे बताओ सिंपल प्रेजेंट का रूल कौन सी लगेगी? क्या वॉज गोइंग, ये प्रेजेंट है, वॉज तो पास्ट है, गलत। हैव गोन, ये तो आपका परफेक्ट आ गया, परफेक्ट टेंस। एम गोइंग, ये आपका कॉन्टिन्यूअस आ गया। ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन ए, गो। आई गो टू दी ऑफिस एवरी डे। इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करोगे? जब ये रूल याद होंगे, इसलिए मैं सारे रूल लिखवा रही हूँ आपको। किसी भी हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो तो वहां पे कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट, या हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगर आपने रूल चार्ट याद किया है तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है आपका रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का रूल। ये रूल याद होगा तो इजीली कर देना है अपने सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सारे रूल याद रखने हैं। नेक्स्ट है दे डैश टीवी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। They dash TV when the electricity went off. Watch, are watching, were watching, had watched. अब इसको ध्यान से सुनो। वो क्या कर रहे थे? वो टीवी देख रहे थे जब इलेक्ट्रिसिटी चले गई। वो क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे जब इलेक्ट्रिसिटी चले गई। मतलब कोई काम वो कर रहे थे, उसी दौरान इलेक्ट्रिसिटी चले गई। कर रहे थे किसकी पहचान है? कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट में बात हो रही है, वेंट ऑफ, वेंट सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना है आपने यहाँ पे। अब बताओ कौन सी ऑप्शन होगी? टेंस पहचानो, ऑड वन आउट करो। वॉच कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगेगा, वॉच्ड कभी नहीं लगेगा। कॉन्टिन्यूअस की एक पहचान याद रखना, आईएनजी हमेशा होगा। तो दो ही ऑप्शन में है। हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो दे वर वॉचिंग हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होती तो आर वॉचिंग हो जाता। आ रहा है पहचानने? लग रहा है पता किस तरीके से आपने ऑड वन आउट करके सारी ऑप्शन में से एक करेक्ट करनी है। सबसे पहला काम हमेशा आपका होगा टेंस पहचानना, फिर टेंस के रूल याद होंगे तो इजीली आप कर लोगे। दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। ही डैश द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, जब भी कभी डेडलाइन बताई हो कि कल सुबह तक वो काम कर लेगा, नेक्स्ट मंथ तक मैं ये बुक पढ़ लूंगा, जब भी डेडलाइंस होंगी, कौन सा टेंस यूज होता है? अभी पीछे किया था हमने क्वेश्चन, बताओ कौन सा टेंस यूज होता है जब भी डेडलाइन यूज की जाती है? बता दिया है कि अब तक ये काम हो ही जाएगा। वहां यूज, जब भी डेडलाइन होगी याद रखना, वहां यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज होता है पास्ट परफेक्ट? लगा लो अब, कौन सी ऑप्शन होगी?
पास्ट परफेक्ट में क्या सिंपल कंप्लीट लिखा जाता है? नहीं। क्या कंप्लीटेड लिखा जाता है? ये तो सिंपल पास्ट है। क्या हैड कंप्लीटेड होता है? बिल्कुल सही। वाज कंप्लीटिंग, ये तो कंटीन्यूअस टेंस है। एक ही ऑप्शन थी, हैड कंप्लीटेड। बस आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी कोई डेडलाइन बताई गई हो या कोई डेट बता दी गई हो एग्जैक्टली, कल तक मैं ये काम कर लूंगा, बाय टुमारो इवनिंग द असाइनमेंट विल बी डन, कुछ भी आपको डेडलाइन दे दी गई हो, ठीक है, कोई भी डेडलाइन दे दी गई हो, तो वहां पे हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है आपने। कौन सा टेंस लगाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे बोला गया था कि ही डैश द असाइनमेंट, ही हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। उस डेडलाइन से पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, देन आप पास्ट परफेक्ट टेंस ही लगाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय 2026 आई डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 years। मतलब 2026 तक मुझे, 2026 तक की बात हो रही है, अभी हुआ नहीं है 2026। बाय 2026 आई डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 years। आई वर्कड, आई हैव वर्कड, आई विल हैव वर्कड, आई वाज वर्किंग। तो यहाँ पे पहली बात बाय 2026 बोला गया है, 2026 तक मतलब हुआ नहीं है ये चीज, तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। फॉर 10 year, कौन सा है फ्यूचर का? कौन सा पार्ट आएगा? कॉन्टिन्यूअस, सिंपल, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? किसकी बात हो रही है? क्या है ये? फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? चलो दो ऑप्शन में से बताओ। बताओ। टाइम भी दिया हुआ है, सिंस फॉर में से भी फॉर लगा हुआ है, और फ्यूचर की बात भी हो रही है, तो कौन सा टेंस हुआ ये? ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। लगा लो रूल अब जल्दी से। वर्कड कभी नहीं होगा, हैव वर्कड कभी नहीं होगा, वॉज वर्किंग नहीं होगा, विल हैव वर्क। बाय 2026 आई विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 10 year। 2026 तक मुझे 10 साल हो जाएंगे इस कंपनी में काम करते हुए, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे? 2026 तक मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो चुके होंगे। सबसे पहला काम देखो, हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? हम सबसे पहले टेंस ही पहचान रहे हैं, बस डायरेक्ट रूल लगा रहे हैं फिर। नेक्स्ट है, शी डैश फॉर हर एग्जाम सिंस मॉर्निंग। शी डैश फॉर हर एग्जाम सिंस मॉर्निंग। स्टडी, स्टडीज, हैज बीन स्टडिंग, वॉज स्टडिंग। क्या कर रही है वो? तैयारी कर रही है एग्जाम की, सिंस मॉर्निंग। सिंस किसके साथ लगता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस का पता लगाना है सबसे पहले। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमें ये देखना है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कौन सा। वो सुबह से तैयारी कर रही है अपने एग्जाम के लिए, पढ़ाई कर रही है अपने एग्जाम के लिए, तो कर रही है ना, अभी बंद तो नहीं की है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बताओ कौन सी ऑप्शन होगी? यहाँ पे तो बड़े इजीली आप ऑड वन आउट कर सकते हो। स्टडी, स्टडीज, वॉज स्टडिंग, ये तो और ही टेंस है। एक ही टेंस बचता है, ऑप्शन सी, हैज बीन स्टडिंग। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो रही है चीजें? वह सुबह से अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है, एट दिस टाइम यस्टरडे दे डैश फुटबॉल। एट दिस टाइम, अभी इस टाइम, पिछले कल वो क्या कर रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे। बहुत ही इजी, क्या होगा आंसर? पास्ट में कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताया जा रहा है कि इस टाइम वो ये काम कर रहे थे, रही थी, इस तरह का भी आए, ये कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जल्दी से बताओ ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? प्ले यूज नहीं होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल में, प्लेड भी नहीं होता है, हैड प्लेड भी नहीं होता है, ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिग्रेसली। अब ये वाला जो एरिया है, इससे आया है आपको एरर करेक्शन। आपको बताना है इसकी जगह क्या होगा। सिद्धार्थ वांट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर बट नीड्स टू प्रैक्टिस मोर रिग्रेसली। सबसे पहले देखो टेंस कौन सा है? वांट टू बिकम, बट नीड्स, एस लगा हुआ है नीड्स के साथ, नीड के साथ एस, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट।
बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? सिंपल प्रेजेंट है और हमें यहाँ पे गलती निकालनी है। तो देखो सिद्धार्थ एक सिंगुलर है। ही, शी, इट या किसी का कोई नेम हो, एक पर्सन, ओनली वन पर्सन, इनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इनके साथ जब वर्ब होती है उसके साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वांट है, यहाँ पे वांट्स होना। सिद्धार्थ wants to become, सिद्धार्थ wants to become a football player but needs to practice more rigorously. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखना सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है, वर्ब के साथ। ठीक है, ये रूल भी याद रखना। नेक्स्ट है, अ टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ टू अ कब इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व, टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। अब आपको ये वाला पार्ट है, इसमें बताना है गड़बड़ कहाँ है। द टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ, टाइग्रेस सिंगुलर है तो हैज लगेगा, गिवन हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। द टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। वॉज बर्थ नहीं होना था, हैज गिव कभी नहीं होता, यहाँ पे गिवन होना था क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है। और इज गिवन कभी नहीं होता है, इसके साथ कभी भी गिवन नहीं आएगा। ऑड वन आउट भी बड़े इजीली आप यहाँ कर सकते थे। अच्छा चलो एक जीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। रणथंबोर टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? इंडिया में कहाँ पे है ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन। करिए कमेंट जिनको आंसर आता है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, किस स्टेट में है ये टाइगर रिजर्व? कर दीजिए कमेंट जो भी एस्पायरेंट देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आई हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी, आई हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। जब तक तुम मुझे कॉल करोगी मैं पहुंच चुका हूँगा होटल में। जब तक तुम्हारी कॉल आएगी मुझे, या मतलब जब तक तुम्हारी कॉल आएगी मैं तो पहुंच चुका हूँगा वहां पे। क्या बता रहे हैं ये? फ्यूचर। वो पहुंचा नहीं है, वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे कॉल करने से पहले पहुंच चुका हूँगा मैं। ना अभी कॉल की गई है ना अभी वो पहुंचा है, दोनों ही एक्शन फ्यूचर के हैं। लेकिन कौन सा फ्यूचर हुआ ये? ठीक है, पहले तो मैंने ये बता दिया फ्यूचर है। अब देखो मिस्टेक कहाँ ढूंढनी है आपको। आई हैव, यहां से ये मिस्टेक ढूंढनी है यहाँ पे आपने। ये है एरर वाली जगह। बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे? आई हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी, आई विल बी रीचिंग द होटल। क्या ये सही लग रहा है? या कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। या आई विल हैव रीच्ड द होटल, फ्यूचर में क्या यूज होता है? विल, शैल होता है ना यूज। हैड रीच्ड द होटल तो ये तो होना ही नहीं है, हो भी सकता है। चलो बताओ जल्दी, तब तक आप बताओ। देखो फ्यूचर टेंस है पता है, लेकिन दोनों ही एक्शन नहीं हुए हैं अभी, मतलब कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पूरा लिख देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो अब इजीली कर लोगे आप। कौन सी ऑप्शन होगी करेक्ट? विल भी नहीं होगा, ये तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही नहीं क्योंकि गलती तो है। विल हैव रीच्ड द होटल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 विल हैव रीच्ड द होटल, इसमें करेक्ट आंसर होगा। जब तक तुम मुझे फोन करोगे मैं होटल पहुंच चुका होऊंगा। आई विल हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। Our guest, our guests arrived. They are sitting in the garden. अब ये है गड़बड़, यहाँ है गड़बड़। They are sitting in the garden. दो एक्शन हो रहे हैं। गेस्ट आ चुके हैं, वो अभी गार्डन में बैठे हैं। तो ये तो हमें कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन उससे पहले एक एक्शन हो चुका है। चुका है वाला जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज हो चुकी है तो वहां पे हमेशा परफेक्ट आता है। तो कौन सा आंसर होगा? हिंट दे दी मैंने। अवर गेस्ट शैल अराइव, ये तो फ्यूचर की बात हो गई भाई। वो थोड़ी आने से पहले ही गार्डन में बैठ गए होंगे, है ना। आर अराइविंग मतलब अभी गेस्ट आ रहे हैं लेकिन वो हमारे गार्डन में बैठ चुके हैं। कोई सेंस बनी? नहीं बनी। माइट अराइव, आ सकते हैं, गलत, ये भी नहीं। ओनली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। हैव अराइव्ड, हमारे गेस्ट आ चुके हैं
वो अभी गार्डन में बैठे होंगे, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में बैठे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द हाउस हैज बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर। पास्ट ऑफ पास्ट दिख रहा है, पास्ट ऑफ पास्ट। वी रीच देयर, हाउस हैज बीन ऑक्शन। जब हम वहां पहुंचे, हाउस ऑक्शन हो चुकी थी, हाउस की हो चुकी थी, हैज लगा है, पास्ट की बात हो रही है। हैड बीन ऑक्शनड, हैड बीन ऑक्शनड ये भी गलत है, देखो। हैड बीन ऑक्शनड, ऑप्शन वन, हैड बीन ऑक्शनड। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है भाई? ये सिंपल पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ पास्ट रूल लगा है यहाँ पे, रूल याद होंगे तो कर लोगे। सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग ही वर्कड ऑन दिस डिजाइन। सिंस लगा है भाई, टाइम बताया हुआ है। सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, डेफिनेट टाइम बताया हो, पता है मॉर्निंग के 10 बजे हैं, ये नहीं लिखा है 10 o'clock, हमें नहीं पता दिन और रात का, तब तो यहाँ पे सिंस शायद ही लगता। यहाँ बोला गया सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब कौन सा परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर की बात हो रही है सबसे पहले तो, सॉरी फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। सिंस लगता कहाँ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है, तो ये तो हमें पता चल गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कौन सा? सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग ही वर्कड ऑन दिस डिजाइन, ये वाला हिस्सा गलत है, बताओ। ही वॉज वर्किंग, ही हैड वर्क, ही हैज बीन वर्किंग, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अब मुझे बताओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या चीज लगती है? हैज हैव तो लगना ही है, बीन भी लगना ही है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है ऐसा, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी नहीं है। ही हैज बीन वर्किंग, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सिंस 10 o'clock in the morning he has been working on this design is the correct answer। ठीक है, देख रहे हो किस तरीके से पहचानना है, रूल लगाना है, बस इतना ही काम है आपका। जितने भी एग्जाम्पल हमने किए, क्या किया, दो ही चीजें कर रहे हैं हम पहचान रहे हैं कौन सा टेंस है और डायरेक्ट रूल लगा रहे हैं। नेक्स्ट है, द न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंट by the government after extensive consultation with the expert from the various field। गलती है यहाँ पे, यही दिया है ना ऑप्शन में। सबसे पहले टेंस पता करो। द न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंट by the government after the extensive consultation with expert from various field। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, पास्ट में है ये, है ना, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है न्यू पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंट, वॉज के साथ इम्प्लीमेंट, यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी ना, यही गड़बड़ है। वॉज इम्प्लीमेंटेड, वॉज इम्प्लीमेंटिंग ये नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, और नो इम्प्रूवमेंट ये तो गलत ही हो गया। ओनली ऑप्शन वन, वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये थे आपके टेंस। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है जितनी चीजें हमने आज की, सारे रूल्स, काफी सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। देखो ये चार्ट आपने याद रखना है, बस ये है आपका मेन काम। इस चार्ट को याद रख लिया ना, आधे से ज्यादा टेंस हो जाएगा यहीं पे। यही तो कर रहे हैं हम, देखो हम टेंस पहचान रहे हैं और ये रूल लगा रहे हैं, बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रूल हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो आपका काम क्या है, पीडीएफ डाउनलोड करके पूरे टेंस के रूल याद कर लो, उसके बाद ये सारे प्रैक्टिस करो जितने भी एग्जाम्पल आज हमने किए। और हाँ, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं इसी क्लास का, जिसमें मैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस या और प्रैक्टिस लेके आऊं, ऐसे एग्जाम्पल और लेके आऊं जिनमें ऐसे रूल्स और हों, तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। पार्ट, सुन रहे हो ध्यान से, अगर पार्ट 2 चाहिए टेंस का प्रैक्टिस सेशन, देन कमेंट पार्ट 2 इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? तो आई होप आज आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और मैं तो कहूंगी कि एक दो बार फिर से वीडियो देखनी है, पीडीएफ बार बार पढ़नी है, तब जाके रूल याद होते हैं। इजी नहीं है टेंस भाई, नहीं पढ़ोगे गलती करोगे। टेंस पढ़ लिया, वॉइस भी हो जाएगी, नरेशन भी हो जाएगी ऐसे चुटकियों में, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा पढ़ने की उनको, अगर टेंस अच्छे हो गए आपके। ठीक है, तो अगर पार्ट 2 चाहिए होगा तो जरूर कमेंट करके बता देना मुझे, पार्ट 2 भी लेके आएंगे आपके लिए टेंस का ही। फिर हम नया टॉपिक नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे।
इसके बाद वॉइस होगी स्टार्ट, ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड होती है वो, ईज़िली हो जाती है। अगर टेंस पढ़ लिए तो वॉइस तो हो ही जाएगी। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।